राज की बात, सीक्रेट सीक्रेट। षणमुख साहब का भी यही विचार है, बहुत बाद में पता चला मुझे। तो मेरा क्या विचार था मैं आपको सुनाऊं। आपने जैमिनी सूत्र पढ़ी है? उसमें लिखा है, क्या लिखा है, सोचने की बात है। देखो क्या लिखा है जैमिनी ने भाई। समझदार तो आदमी है ही, पूर्व मीमांसा लिखी है, समझदार तो है ही, तो मानना पड़ेगा ना उसको, बेवकूफ जैमिनी को कह नहीं सकते हम किसी भी सूरत हाल में। वो लिखता है आत्मा दिखा, शुद्ध याद से बता रहा हूँ, किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरे को। जैमिनी सूत्रा तो रट्टे हैं मेरे को पूरे, जैमिनी सूत्रा ब्रज जाता तो श्लोक बाय श्लोक रटा हुआ मेरे को टोटली। आत्मा दिखा कलादि विरण भोगम सप्ताष्टनम हुआ। आत्मा कारक वो होता है जो कलादि में, कला में, कला समझते हैं ना, कला समझते हैं ना, कला का मतलब डिग्री नहीं होता भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है हनुमान ने संजीवनी उतार के पत्थर जो पहाड़ फेंका ना ज्योतिषियों के सर पे फेंक दिया, ले मर जा तू। भाई वहां लिखा हुआ है कलादि, 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 कला माने मिनट, मिनट भाई, डिग्री, डिग्री को अमशादी कहते हैं भैया। अमशादी कलादी भाई, बेसिक मैथमेटिकल ज्योतिष है भाई, बेसिक शब्द है ज्योतिष के। बताइए आप। वो कह रहा है 12:52 पे आऊंगा, आप कहते हो 52 घंटे तो होते नहीं रहे, 52 मिनट बोल रहा है, घंटे कहाँ चले गए आप। एक और बात है ना, देखिए जैमिनी ने, एक बात आती है ना बीच में, एक सवाल आपने सुना होगा, सर जैमिनी से आत्मकारक जो होगा हमेशा मृतावस्था में होगा, बाल अवस्था में होगा या मृतावस्था में होगा? आत्मकारक या दार कारक होगा कि नहीं होगा जी? अगर आप डिग्री से लोगे तो आत्मकारक और दार कारक हमेशा मृतावस्था में होगा, वृद्धावस्था में होगा। कैसा क्या कह रहा है जैमिनी? जैमिनी कह रहा है आत्मकारक सबसे बलशाली है, पराशर कह रहा है ये ग्रह फल ही नहीं देगा। कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो रही भाई? और ये वही लोग हैं जो ये कहानी सुनाते हैं आपको कि पाराशर के बेटे के शिष्य थे जैमिनी। तो जैमिनी ने अफीम पत्ता चाटता है क्या जैमिनी? ये बताओ मेरे को पहले तो, क्या बात कर रहा है वो बोराई सी। ज्योतिष में हर जगह पे भैया 0 to 5 डिग्री वाला प्लैनेट मृत्यु हो रहा है, और 25 to 30 वाला व्रत हो रहा है, उसके फल नहीं होते, ये स्पष्ट लिखा पराशर ने भाई। अगर आप पराशर को ऑथेंटिक मान लो, ये वही लोग हैं भाई पराशर को ऑथेंटिक मानते हैं, और इस जैमिनी को पराशर के पुत्र का शिष्य मानते हैं। तो वही बंदे ये बात कह रहे हैं, मुझे क्या, कहाँ रखा है पत्थर भाई हनुमान ने वापिस? मुझे लग रहा है कि रामायण डिस्क्रिप्शन नहीं, पत्थर वापिस हनुमान ने रखा कहाँ? लंका से जिनको बुलाया था तो लंका के ज्योतिषी और वैद्य दोनों होते थे, हमको लगता है वैद्य साहब के सर पे ही रख दिया जो ट्रांसमिट हुआ जा रहा है क्या पत्थर करके। ठीक है चलिए, इसलिए मिनट से लो, स्पष्ट लिखा है उसमें मिनट का लेना है करके। कला दी, कला माने मिनट हो गया, उसको छोड़िए। जैमिनी सूत्र आपको खोल के दिखाई देता हूँ, वरना लोग मुझ पर शक करेंगे। कुछ भी बोल दो तो लोग मुझे शक कर लेते हैं यार, बहुत बुरा लगता है मेरे को, पता है। आई फील वेरी बैड, आई बिकम वेरी सैड कि लोग मुझ पर शक करते हैं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, दिखा दूं। आप भी क्या याद करोगे मुझको? तुमने बोला सो हमने दिखा दिया। ये भी दिखा दूं। ओ ये तो दूसरी किताब आ गई, किताब ने दूसरी खोल ली थी। खोल दिया, देता हूँ दूसरी वाली। राज दिखा दूं आपको एक आज। हाँ, राज देखने के लिए तैयारी रहिएगा आप लोग। ये श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर लिखा है, बीएस शास्त्री वर्जन है, आत्मादिकः कलादि भरण भोगः सप्त नाम अष्ट नाम वा। इसमें दो बातें बड़ी स्पष्ट है भाई, दो बातें कतई बहुत ही ज्यादा जानलेवा तौर पे स्पष्ट हैं। और अगर आपकी आंखें काम करती हैं, अगर आपको मोतियाबिंद नहीं है, अगर आपको चार ही उंगली दिखाई पड़ रही है, तो ये भी दिख जाएगा दो बातें कि यहाँ पर शब्द इस्तेमाल क्या है, कलादि, कलादि, कला आदि। अमशादी नहीं बोला भाई मेरे, नेत्रों को खोलिए, ज्योति में लाइए थोड़ा सा, कलादि बोला है, अमशादी नहीं बोला। पहली बात उत्तर है ना, जरूरी। दूसरी बात, सप्तानम अष्टानम हुआ, 8 में से 7 ग्रह लेने हैं, समझ रहे हैं आप? 8 में से 7 ग्रह लेने हैं कह रहा है। 8 क्यों कह रहा है? ग्रह तो 9 होते हैं भाई। राहु केतु की डिग्री मिनट में कोई फर्क होता है क्या? राहु केतु की डिग्री मिनट में कोई फर्क हुआ है आज तक? नहीं हुआ ना।
इसलिए बोल रहा है कि 8, इसलिए 9 नहीं बोला। भाई जैमिनी भी यह बात जानता है, जैमिनी ऋषि भी यह बात जानते हैं कि भैया राहु केतु का तो सेम डिग्री सेम मिनट होता है, उसको कंपटीशन में लेके क्या फायदा। हमेशा ही भाई आप भी जानते हैं ना, बेसिक बात है ये तो जानते ही होंगे। इसलिए बोला सप्तनाम अष्टनाम, सप्तानाम अष्टानाम हुआ 8 में से 7 लेने भाई, 8 में से 7 लेने, 8 नहीं लेने। समझे ना, स्पष्ट है वो मामला। ये आंखों में जिसको मोतियाबिंद ना हो उसको भी दिखे, या तो आंखों में मोतियाबिंद है या दिमाग पे संजीवनी वाला पहाड़, वो क्या है वो आदमी सोच ले, जो भी है। ये हमारा मुद्दा ही नहीं बात करने का, इस पे तो मैं आराम से बात करूंगा किसी तरह। लोग तो यहाँ कारक ले बैठे हैं, खैर कोई बात नहीं। जैमिनी मात्म कारक वैसे 12-13 प्रकार के होते हैं, और रत्नमाला में मिल जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई बात नहीं। इसमें से किसको कब यूज करना है वो नहीं मिलेगा। अगला श्लोक है स इष्ट बंध मोक्षयो, उसके रहने से ही बंधन होती है या मुक्ति। कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ दो आप। ये भी कह रहा है और आज की बात की, अगर आत्मकारक पाप पीड़ित होता आदमी को जेल जाना पड़ता है, आज की बात बताई दे रहा हूँ। अब आगे एक शब्द लिखा है मेरे भाई, यहाँ अगर आप पढ़ोगे अवंत्यकारक की भाषा में, वो लिखा है तस्यानुसरणाद मात्य, उसका अनुचर मात्र, उनका अनुचर, तस्यानुसरणाद मात्य, उसका अनुसरण करने वाला, उसका फॉलोअर अमात्यकारक होता है। फॉलोअर कौन होता है, ये अब जरूरी सा सवाल है भाई। अभी आपके कान से निकाल दूंगा खून में एकदम, राज की बात बता के। एकदम चलिए, मतलब बहुत ही गहरी राज की बात बता रहा हूँ, अभी आपके दिमाग के थोड़े से ताले झकझोरता हूँ। तस्या अनुसरण अमात्य, उसका अनुसरण करने वाला अमात्य होता है। अनुसरण करने वाला माने फॉलोअर। ये बात लिखी है क्या कि कम डिग्री वाला होता है या कम मिनट वाला होता है, ये बात तो नहीं लिखी ना। उसने क्या लिखा है ये बात मुझे बताओ ना, उसका फॉलोअर। क्या लिखा है, उसका फॉलोअर। इसका फॉलोअर 2 बंदे हो सकते हैं, उससे कम मिनट वाला मान तो आप सकते हो। लेकिन जेमिनी ने एक शब्द बड़े बार बार रिपीट कर करके इस्तेमाल किया है, न्यून बिबलादस्य। न्यून शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया है जो जेमिनी ने। न्यून का मतलब होता है कम, छोटा। अगर न्यून शब्द का इतना ही इस्तेमाल जेमिनी कर चुके हैं तो एक बार और न्यून अमात्य कर देते कि उससे जो कम होता है वो अमात्य होता है, यह बात कह सकते थे। लेकिन जेमिनी ने यह बात बोली नहीं। जेमिनी यह बात नहीं कह रहे कि उससे जो कम होता है वह अमात्य होता है, यह बात जेमिनी ने नहीं बोली है। जब यह बात जेमिनी ने नहीं बोली है तो क्या बोल रहा है जेमिनी, यह भी सोचने की बात है ना। जेमिनी बोल रहा है सत्यानुसरण अमात्य, जो वो अमात्य होता है, उसका अनुसरण कौन करता है। 2 ओपिनियन है इसमें, और आपको बोलूं टेस्ट करना है, मैंने कर रखा है, 10-12 साल से कर रखा है, आज तक करता जा रहा हूं। मेरे हिसाब से, मेरी मति में, मेरा दिमाग कहता है कि इसका अनुचर होता है इसके बाद वाला ग्रह। कौन होता है इसका अनुचर भैया, इसके बाद वाला ग्रह। बाद वाला कहने का क्या मतलब है बता, जिसके मन में बात आ गई बाद वाला किसको कह रहा हूं मैं, उसको मैं दूंगा कुछ फ्री। सर जो उसको फॉलो करता है, सर जो फॉलो कौन करेगा, सर जो उसके बाद प्लैनेट ट्रांजिट में जा रहा है, दैट स्नैपशॉट, वो वाला प्लैनेट। या सर जैसे मतलब शनि से नीचे वो है बृहस्पति से नीचे, ये लाइन लेंगे क्या। ठीक है, ले सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। विचार एकदम सही जा रहा है, विचार एकदम सही जा रहा है। सर स्पीड जिसकी इससे कम हो, स्पीड से कुछ रिलेशन। ये ज्योतिष में, वैदिक में हम लोग, ये स्पीड का रिलेशन आता है मायन एस्ट्रोलॉजी में।
मेसोपोटामियन एस्ट्रोलॉजी में। इंडियन वाले में तो होरा क्रम चलता है ना भैया। हाँ सर, हो रहा जो डे वाइज हम लोग हाँ, हो रहा में लेते हैं। डे का जो फॉलोवर है वो है फॉलोवर भाई, वो है फॉलोवर। असली मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई राज की बात। इसने बोला है फॉलोवर, अनुचर, अनुचर करने वाला, फॉलो करने वाला। संडे को फॉलो करता है मंडे। पूरे ज्योतिष में सेम फॉलोअरशिप है ना भाई। संडे को मंडे फॉलो करता है। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। ये तो लिखते हो आप, क्या लिखते हो आप? कौन अनुचर है किसका? कौन सर किसका अनुचर वार, है बताइए हमें। सर वार के हिसाब से फिर उदाहरण दिखा देता हूँ, एक लगे हाथ खोपड़ी घुमाई अरे है। सर दिग्बल के हिसाब से दिगुल के हिसाब टाइमिंग। सर ने बताया वार के हिसाब से, वो पर हमारे सर जब आप वार के हिसाब से, वार के हिसाब से। जब आपने हो रहा हम लोग निकाल रहे थे तो भी हम सर वो स्पीड से ही निकाल रहे थे ना कि किसकी स्पीड किस पे कम होरा जाएगी। स्पीड पे बेस्ड है, बट अंत में जो ऑर्डर आता है वो होरा के हिसाब से नहीं है, चौथे प्लेनेट के हिसाब से है ना। तो अंत में यस 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 सर, हाँ वो आपने बताया था वो वीडियो में। ऐसे ये आत्मा के बाद अमात्य फिर भाद्र कारक इस तरह से तो नहीं है? आत्मकारक एक कुंडली में करके दिखाऊंगा भाई। हाथ कंकड़ वारसी एक कुंडली में आपके सामने ही राज रख देता हूँ, पटेल के सामने। शायद क्लियर, सीधा फंडा। एक खराब शादी लूं किसी की, मैं किसकी ले लूं भाई? किसकी ले लूं मैं? अच्छी शादी ही ले लूं। आओ चलो किसी की बढ़िया शादी ले लो। खराब भी ले सकता हूँ, किसी की खराब तो नहीं होगी इधर क्लास में? यार किसका चार्ट लूं यार? किसका चार्ट ले लूं भाई? किसका चार्ट ले लूं भाई? ओहो, हाँ ये है भाई साहब एक बंदा। चार्ट में दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ। नाम पूरा चेंज किया हुआ मैंने, बंदे का नाम असली है ही नहीं इसमें। डिटेल्स लो आप, ले लो, चलो कोई बात नहीं, ले ही लो मारो। इस चार्ट में वो चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही जज करना रिजल्ट के साथ। ये तोड़ा ताड़ी जोड़ा जाड़ी तो हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई जरूर टेस्ट करना हो ना, एक पत्रिका में तो कभी ना टेस्ट हो पाएगा बाबू। 150-200 पत्रिकाएं लगती हैं एक रूल को टेस्ट करने में। एक पत्रिका में टेस्ट करने वालों की तो क्या ही बात करूं। एक पत्रिका में टेस्ट नहीं करता मैं, भरोसा नहीं मेरा एक पत्रिका पे टेस्ट करने में। नॉर्मल मेथड से इसका दार कारक आएगा भाई सन, ठीक है जी। नॉर्मल मेथड से इसका दार कारक आएगा सन। मैं जो मेथड आपको बता के चल रहा हूं सेकंडों वाला, उससे इसका दार कारक आ जाएगा सन। फिर से सन 3 सेकंड में है सबसे कम। लेकिन अगर आप मेरे ही मेथड से इसका आत्मकारक लेना चालू करोगे तो इसका आत्मकारक मेरे मेथड से कौन आएगा? बोलो फटाफट बोल दो मेरे को। मार्स। मार्स आएगा। तो दार कारक कौन होना चाहिए भाई? सीधा है, मार्स को फॉलो करेगा बुध, बुध को फॉलो नहीं करेगा आपने बुध। मार्स के पहले जो आता होगा वही दार कारक होगा, वही आखिरी कारक होगा, है ना? आखिरी कारक होना है ना, तो कौन है? चंद्रमा है। मून। मून। अब आप देखिए पत्रिका जरा सा, ठीक है जी। आप पत्रिका देख लीजिए और आप हमको पत्रिका देख के बताइए। सप्तम भाव का सूर्य, ना दिग्बलहीन ना और कुछ, साथ में बैठा है मरकरी केतु के साथ। दो शुभ ग्रह ही मान लो ना। मरकरी खराब होगा तो सूर्य से खराब होगा, वैसे तो खराब है भी नहीं। शादी के मामले में जैमिनी ने केतु और सन दोनों में से किसी को खराब नहीं बोला। बैठा भी स्कॉर्पियो में है, मित्र राशि ही मान के चले। स्कॉर्पियो का डिस्पोजिटर भी उच्च का ही है, वो भी ठीक ठाक है। जैमिनी में उपपद के जो रूल बोले थे वो शादी में ऑलवेज एप्लीकेबल है भाई। जैमिनी ने खुद उपपद में बोला है, उपपद का स्वामी उच्च हो या नीच हो तो एक से ज्यादा शादियां कराए। वही सेम रूल सौतुंग वक्रोपगते में महारामेर ने भी बोला है। सेम रूल मैं यूज करता हूँ, मेरिटल लाइफ में सिखाया भी है। बंदों का रिजल्ट है सर फैंटास्टिक। 4 ऋषि बोल रहे हैं फैंटास्टिक होगा ही। बुद्धि की बात है, कोई बात नहीं, छोड़ो।
हमारे अभी के मेथड से इसका दार कारक बन गया भैया मून। उच्च के शनि के साथ बैठा, उच्च तो यहाँ पर भी हो गया, मल्टीपल मैरिजेस दोनों जगह है, लेकिन वहां इनडायरेक्ट है, वहां सूर्य का डिस्पोजिटर ही उच्च हो रहा है, यहाँ चंद्रमा के साथ का ग्रह ही उच्च है, और चंद्रमा बैठे हैं लिब्रा में। शुक्र तो खैर चंद्रमा को मित्र मानता नहीं, नॉर्मल मेथड भी आप ले लो तो। डिस्पोजिटर खुद अष्टम में बैठा है गुरु महान शत्रु के साथ। चंद्रमा के साथ में कौन बैठे हैं भाई? मंडी मांदी। चंद्रमा 15, मांदी 13, बताओ कुछ छोड़िए उसको, किस करने में कमी? भरपूर पप्पी कर ले उसने चंद्रमा को, इधर आ जाते। नवांश में जाओगे चंद्रमा आपको मिल जाएगा बुध के साथ, मांदी सेम वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे एक्वेरियस में। नवांश में भी पीट दिया ना पकड़ के, आदमी की पहली शादी भी टूट गई, दूसरी शादी हुई उस महिला से जो पहले से डिवोर्सी थी। महिला कथित खूबसूरत, व्यक्ति ने विवाह कर लिया, विवाह के बाद महिला को हो गई बच्ची, सॉरी इसको हो गई बच्ची। बाद में इसको पता चला महिला के चार्ज के और संबंध है, महिला तीसरी शादी कर चुकी है, इनको बताए बिना, और अब छोड़ के जा रही हैं और इनसे कह रही है बेटा या तो बच्ची ले ले या कस्टडी के दे दे मेरे को पैसे। 10 करोड़ रुपए की डिमांड है, कह रहा है सर मैं फकीर आदमी बिक जाऊंगा। इनका वो तो बेटा विवाह से पहले कुंडली मिलानी होती है ना, बाद में थोड़ी मिलानी होती है पगले। नहीं, गलती से पहले आओ डॉक्टर के पास, गलती के बाद क्या आ रहे हो आप? कौन लग रहा है आपको इसका धार कारक? सूर्य लग रहा है क्या? हम तो चंद्रमा ही दिखते, चार्ट देखते तो। लेकिन एक राज की बात बताता हूँ मैं आपको, क्लास में फ्री रूल दे रहा हूँ, ज्यादा स्टैंडर्ड मारना इस पे, बहुत को रूल्स है जो नहीं बता रहा हूँ बीच में। पर अभी राज की बात कर लेते हैं, इसलिए लिया हमने तो छोटा सा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? घुसा नहीं बसा खोपड़ी में भाई, स्पष्ट हो गया ना? कोई सवाल वाल पूछा है? जेमिनी पे कोर्स आएगा, उसका प्रमोशन देखो आज से कर दे रहा हूँ, उसे कोर्स आएगा लेट, फिर भी आज से प्रमोशन करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं। इसकी वीडियो लिंक करूंगा, थोड़े दिनों में लिंक करूंगा आराम से, कोई बात नहीं, क्या जल्दबाजी है। जब कोई वीडियो नहीं बचेगी तब ये निकालूंगा, उस वीडियो बहुत बन रही है आजकल। आराम मुद्दा समझ में? आज की क्लास में बात, क्योंकि आज की क्लास में इसलिए बात की, भ्रातृकारक से देखो देवता। जेमिनी ने खुद बोला भाई, श्लोक दिखाऊं क्या? श्लोक दिखाऊं क्या? बोलो तो श्लोक दिखा दूंगा, बात पे भरोसा कर लो मेरी, कि भ्रातृकारक से देवता देखने को जेमिनी नहीं कहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा मैं। जेमिनी पढ़ाता हूं तो मैं तो फल रत्न माला भी नहीं घुसाता बीच में। आओ एक कहानी दिखाऊं तुमको, ये हुआ परमहंस और उसको ठाकुर का। आत्मकारक भ्रातृकारक से देवता दिखता है, यह जैमिनी का स्वयं का श्लोक है। इसकी कुंडली में मेरे मेथड से भ्रातृकारक कौन है, दोनों मेथड बताना, जो अभी बोला है वो भी, जो पहले बोला था वो भी। आओ जी, बताओ तब तक मैं श्लोक ही ढूंढ लूं। बोलो बोलो, कौन है कौन है? जैन कुंती, जैन मीमांसकः भाग्ये चैवम् एवं चंद्र दृष्टौ विशेषेण सर्वेषां चैव पाके। श्लोक कहाँ चला गया रे? अभी ढूंढ के दिखाता हूँ, सेकंड में ही होना चाहिए चैप्टर में। सुतार्यो सुप्रचंद्रोपि नेत्रः गौनपदस्थे दरिद्रा सुखिनः स्वकर्मपित्राभ्यां कर्मणि पापे सूरः कर्मदाशियो पापयुष्यः ते समा सुबेसु राजानः वैतानिकः न्यूनः। मैं क्या मुझे क्या क्या मैं लोग याद नहीं आता ना, दिमाग खराब हो जाता है। चार्ट देख के बताओ भाई मेरे को, चार्ट नहीं दिख रहा है क्या? सर मून भ्रातृकारक और शनि आत्मकारक। मून भ्रातृकारक है तो सन एंड सैटर्न। मैं 2 मिनट में आके देखूंगा। हाँ मिल गया श्लोक भाई, मिल गया श्लोक। चलो
अमत्यानुचारो देवता भक्ति। अमत्य कारक का जो अनुचर होता है, फिर से अमत्य कारक का जो अनुचर होता है देवता भक्ति। जहां जहां कारक की बात आएगी एक ही वर्ड यूज करेगा अनुचर, एक ही वर्ड जेमिनी यूज करेगा अनुचर। अमत्य कारक के अनुचर से देवता भक्ति देखो, अमत्य कारक का जो अनुचर हो उससे देवता की भक्ति देखो भाई, बोला है साफ स्पष्ट। जेमिनी सूत्र अध्याय 1 पदा 4 श्लोका नंबर 43 आपकी नजरों के सामने स्पष्ट श्लोक है। कौन देख रहा था आत्मकारक से द्वादश में इष्ट देवता भाई? दिखाइए अपना मुखमंडल में शोभावान कांतिमान। कोई बात नहीं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया वैसे प्राप्तिकारक बन गए हैं बुध। बुध दिखाते, काली की पूजा करते थे ना ठाकुर भाई। लग रहा है आपको काली? अमावस्या का जन्म भी नहीं है यार, अमावस्या होता तो भी काली मान लेते सूर्य चंद्रमा के साथ में। तो वैसे मुझे अरे चंद्रमा तो गौरी होती थी ना भाई कल तक। चार्ट के हिसाब से नियम बदल जाते हैं क्या हमारे? बहुत महापुरुषों के बदल भी जाते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मेरा मेथड अगर आप यूज कर लेंगे सेकंड वाला तो 57 डिग्री पे सैटर्न बन जाएगा आत्मकारक, 49 डिग्री पे जुपिटर बन जाएगा मध्यकारक, और उससे कम आएंगे 32 डिग्री पे मंगल। उच्च का मंगल काली तो दर्शा ही सकता है। अभी आपको बोला था फीमेल राशि में जो होगा काली हो जाएगा, वैसे भी मेलेफिक राशि है। उच्च का मंगल तो दर्शा ही सकता है, नहीं दर्शा सकता भाई? उच्च का मंगल जैसे खून वून पीती है, सुना है हमने काली भाई, देखा नहीं कभी वैसे, मैंने सुना है, लेकिन सुनने की बात ही मान लेता हूं। अगले मेथड पे आ जाओ भाई। सैटर्न बना आत्मकारक अगर, तो उसका फॉलोअर हो जाएगा सन, सन का फॉलोअर हो जाएगा मून। अब आप चलिए मून को देखिए वापस। मून को देख के लग रहा है आपको, पहली बात भाई आदमी जो प्लेनेट बना उसके नेचर से ही देवता का नेचर पता चले ना। मून दिखाएगा ना, दिखाएगा फीमेल देवी? दिखाना ही चाहिए। यस सर। अभी महाविद्या में सैटर्न को काली लिया था, नहीं लिया था? सैटर्न डिस्पोजिटर उच्च का बैठा है मस्त बढ़िया नवम भाव में, काली के मंदिर में रहता था। ये आदमी क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? कम चल रहे हैं। एक और बात आपको बताता हूँ मैं, एक छोटी सी बात पूछता हूँ। जब कुंडली जेमिनी से देख रहे हैं तो लग्न लग्न से क्यों देख रहे हैं? जेमिनी किसको लग्न मानता है? जेमिनी मानता है आरुण लग्न को लग्न ना भाई। तो आइए यहाँ बगल में कुंडली में देखिए, आरुण लग्न से देख लीजिए आप। कहाँ दिख रहा है चंद्रमा आपको? नवम भाव में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अरे काली के मंदिर में आदमी रहता था, नहीं रहता था? नहीं बोलिए नहीं रहता था, बोल दीजिए मुझे कि नहीं रहता सर। रहता था। अभी दिख रहा है भाई। लग्न से क्यों देख रहे हैं आप बार बार? समझ ही नहीं मुझे आती बात। लग्न की क्या जरूरत है? निकाल फेंको लग्न को कुंडली से बाहर। उसने पहले आरूढ़ बोल दिया। आरूढ़ की बात सबसे पहले कर रहा है ना वो आकर के सीधा ही। तो क्यों लग्न से देखना कुंडली को? लग्न से कुंडली देखोगे जिंदगी में दुख प्राप्त करोगे बालक। आरूढ़ से कुंडली देखो ना भाई। जेमिनी ने जब आरूढ़ कह दिया तो कह दिया, उसमें क्या माता पुच्ची ठोका ठोकी करनी भाई, स्पष्ट बोल दिया है उसने। कुंडली पे वापस जाते हैं। कहाँ है इसका आरूढ़? लो, आरूढ़ से बना दी कुंडली हमने। जब जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आरूढ़, तो देखो चौथे भाव में मिलेगा शनि मानती के साथ चंद्रमा। दार कारक चौथा भाव सुख का भाव है, उसमें कंटक का शनि बैठा साथ में बैठ के मानदी क्या कहता है, बुढ़ापे में सुख नहीं मिलेगा। देख लो 84 बॉर्न है बंदा, अभी ये कांड हो गए, क्या मिलेगा बुढ़ापे में इसको? बोलो मेरे को। चंद्रमा दिग्बली है, पत्नी अतिशय खूबसूरत। महिला की कुंडली में केंद्र में पापी उसको खूबसूरत बनाता है, और मर्द की कुंडली में केंद्र में शुभ ग्रह। ध्यान रखिएगा, औरत के केंद्र में शुभ ग्रह होगा, महान गुरु होगी, पापी होगा पापी ग्रह होगा महिला के केंद्र में, तो उड़े जब जब जुल्फ है तेरी। और शुभ ग्रह होगा तो महान गुरु दिखेगी। इसने कहा है वो कि जो वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, जो भी बात है, लेकिन कलयुग है ना भाई, पापी ग्रह। वैसे पापी बड़े सुंदर है। राहु को देखो ना, राहु को देखो, कोई कम सुंदर है राहु? मंगल कोई कम सुंदर है? कतई नहीं। मंगल बात मुड़ मुड़ के देखता होता है क्यों? आप समझिएगा, आप दुकान में जा, आप मार्केट में खड़े आप सब लोग,
बीच में एक आदमी खून से लथपथ, हाथ में एकदम बंदूक ले आए, उसमें बंदूक से पूरी एकदम खून की मतलब धारा निकल रही है, एकदम खून टपके जा रहा है, सर पे खून, कान पे खून, एक हाथ में इतना बड़ा तलवार। आपकी नजर दुकान पे रहेगी, उस पे रहेगी, तो ये बताना भैया, वही तो मंगल का हाल है। मंगल लग्न को देखता हो ऐसा 10 बंदों के बीच में वो खड़ा होगा, वही दिखेगा, चाहे उसके सामने कुछ खड़ा हो। ये वो युद्ध से आया हुआ सेनापति है भाई, वो घुस रहा है, वो कोई कुछ किसी को नहीं देखता, उसको देखता है, सूर्य दिख पड़ता है जब तक राजाना सामने खड़ा हो जाए। अगर सूर्य खड़ा हो तो फिर बात ही क्या। लेकिन सूर्य ज्यादा तो नजर में नहीं आता। राजा है ना, डिस्गाइज में रहता है हमेशा, जब भी बाहर निकलता है तो राजा राजा बन के नहीं निकलता। घुसा कुछ नहीं घुसा। ये आपको सेकंड मेथड रिवील किया है आत्मकारक का, कोर्स में थर्ड बनाऊंगा, कोर्स में थर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। कि जो रूल एक बार शो मालूम पढ़ा देता है वो तो पढ़ाते नहीं ना, खैर वो भी अभी बता दिया तेरा। एक्चुअली रूल्स दोनों ही यूज करता हूँ, कौन से कब यूज करता हूँ इस बात में टेंशन है, कब क्या यूज कर ले कोई भरोसा नहीं मेरा भाई, पहले बता के चलना, मेरा कोई भरोसा नहीं, कौन सा रूल कब यूज कर दूंगा कोई भरोसा नहीं, रिसर्च बहुत ज्यादा है मेरे पास। हमारे एक पुराने मित्र का फोन आया, कह रहा आजकल रिसर्च कर रहे हो, उनका कहाँ, पढ़ाने में बिजी हूँ आजकल तो। कहते फिर कौन कर रहा है, मैंने कहा रिसर्च आउटसोर्स होती है क्या, कोई और कर दे तो बोलो, मतलब ये तो वही बात हुई कि कौन खाना खा रहा है तुम्हारे बदले में, खाना खुद ही खाना पड़ता है, कौन खाता है, अरे रिसर्च क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा 2008 से लेकर के 2018 तक रिसर्च किया, 10 साल। तो इतना रिसर्च के लिए 25 साल आराम से पढ़ा सकता हूँ, 25 साल के बाद मेरे को सोचना पड़ेगा, अरे बाबा रिसर्च खत्म हो गया अब तो। 25 साल तक कोई कमी नहीं रिसर्च की मेरे पास, बहुत पढ़ा सकता हूँ अभी तो। तो इतना जितना आज उड़ेल रहा हूँ उतना ही जिंदगी भर उड़ेल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। कोई बात नहीं, कोर्स में आइएगा, दूसरा पढ़ाऊंगा। क्या मजा आया, सोचा था कभी ऐसे। बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया। आज जो तिथि का बताए तो ये लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते, जो सर पे पत्थर लेके घूम रहे हैं। मैंने सुना है कि ये देवता बस एक फैंटेसी है उन लोग के पास, और कुछ नहीं है। लोग तो 5-5 साल का ज्योतिष महापंडित कोर्स करके आए हैं, सुना है मैंने। डिग्री शिग्री देने आके ज्योतिष बड़े माहिर हो गए, ऐसा जबरदस्त। चलिए कम हुआ। मैं आपसे क्या चाहता हूँ, रिसर्च टेस्ट, मुझे आप बोलना सर इट इज वर्किंग वेरी वेल, मुझे पता है वर्किंग वेरी वेल, आई नो। ये बोलना सर इस कुंडली में नहीं बैठा तो आएगा मजा, तो मेरी रातों की नींद उड़ेगी ना भाई, क्यों नहीं बैठा। वर्किंग वेरी वेल तो सुबह मालूम पढ़ा रहे हैं, कैसे वर्किंग वेरी वेल नहीं होगा ये बताइए आप मुझे जरा। अगर वर्किंग वेरी वेल नहीं तो पढ़ाई क्यों रहे हैं उसको, ना पढ़ाए ना। और कुछ पूछना चाहते हो क्या। यस सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर वो प्रीवियस चार्ट में जो, मेरा ऑडिबल क्लियर है। या हाँ ठीक है ठीक है। प्रीवियस चार्ट में वहां पर 7th हाउस में कोई उच्च का ग्रह या वक्री नहीं था, तो फिर डबल मैरिज एंड ट्रिपल मैरिज क्यों। क्योंकि दार कारक के साथ जो प्लेनेट था वो उच्च का था ना, दार कारक चंद्रमा के साथ शनि था उच्च का ना, उस कुंडली में दोबारा देखा देता हूँ एक बार। हाँ 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 ओके। इस वजह से दो विवाह हुआ करके ना इधर ये कुंडली में, दार कारक चंद्रमा के साथ जो शनि है वो उच्च का बैठा है ना लिब्रा में, इस वजह से जो है दो करा दी। और लेकिन उच्च तो मल्टीप्लाइड बाय 3 है भाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, तैयार रहे एक बार फिर से, वंस अगेन। और साथ में एक और प्लेनेट है तो उसका भी मन लेके ही चलना है। 4 का बोल के बैठा हूँ उसको, उनका 4 सोची चलते, तू नहीं मानेगा, तू थामेगा, चंद्रमा है भाई, कैसे मान जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा माना है कभी उसकी खुद की 27 पत्नी है बताइए, चोर चोर मोसेरे भाई, चंद्रमा रुच्च ग्रह कहा मानना, उसने नहीं मानता। चंद्रमा सप्तम में हो और आप बोलो कि इसकी एक शादी हुई है, मैं तो भाई साहब का ना भाई ना, ये मन से वैसा किसी बंदे और से शादी करके बैठा कर ही नहीं सकता चंद्रमा भाई, चंद्रमा की प्रवृत्ति नहीं है। चंद्रमा है हाँ वो मारता है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा तो बहुत मन से हो जाता है भाई, जहां उसका मन रम गया वहीं वो रम गया, नहीं लौट पाता। लेकिन चंद्रमा बार बार घूम के रोहिणी के पास आता है, रोहिणी चंद्रमा को भगा देती कि चंद्रमा लॉयल नहीं है। फिर रोहिणी इतनी अधिक सुंदर पत्नी है फिर भी गुरु की पत्नी को लेके भाग रहा है, क्यों भाग रहा है भाई।
एक जगह नहीं टिक पा रहा ना चंद्रमा यार, कभी गुरु की पत्नी को लेके भाग रहा है, कभी रोहिणी को लेके भाग रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है। चंद्रमा को हिरन बोला, हिरन कस्तूरी के पीछे लगा हुआ, पता नहीं क्यों। चंद्रमा वाले पे मैं तो कभी ध्यान नहीं करता भाई। वो अपने गुरु की पत्नी के पीछे पड़ा भाई, क्या घोर पाप कर देगा तू। गुरु कम से कम चलो लाख रेपिस्ट हो, गुरु की पत्नी के पीछे तो नहीं पड़ा भाई साहब। इज्जत की सीमाएं तो चंद्रमा पार कर चुके हैं एकदम। इज्जत क्या होती है चंद्रमा को नहीं पता। चंद्रमा और दंडो तो चंद्रमा तो कईयों के सप्तम भाव में दिखाई पड़ जाता है जनरली, तो क्या सब ऐसे ही होते हैं? अगर हाउस लॉर्ड देख रहा हो, हाँ जैसे शनि वगैरह हो, शनि देख रहा हो पंचम भाव से तीसरी कंप्लीट दृष्टि एनालिसिस से, जब हम करेंगे तो अगर विवाह ना होने के योग हो साथ में और उसके साथ भी चंद्रमा सप्तम में हो तो विवाह ना होने के योगों को बलशाली चंद्रमा कैंसिल करके एक ही विवाह करा देगा। लेकिन फिर भी 98% ऑफ द टाइम मैं आंख बंद करके ये बात बोलूंगा, चंद्रमा सप्तम में रहने से 98% ऑफ द टाइम मैं आंख बंद करके यही बात बोलूंगा कि भाई अगर असली में शादी ना की हो तो भी बाहर किसी और बंदे से मानसिक प्रेम तो कम से कम वही चंद्रमा वाला वो आदमी है पूरा संभोग खत्म हो जाने के बाद अंत में बोलेगा सुरेश आई लव यू, जबकि लड़के का नाम तो रमेश था। अरे तेरी तो धोखा हो गया ये तो। वही है चंद्रमा भाई, उसके मन में कुछ और ही घूम रहा है, उसके पता नहीं वो कहाँ पर थ्रू आउट लाइफ उसके मन में कुछ कंटक है, वो हर जगह उसी को प्राप्त करना चाहता है, उस एक चीज को, उसी के पीछे भाग रहा है चंद्रमा। जिस हाउस में चंद्रमा है, मेरे छठे भाव में चंद्रमा है ना, मेरे को मेरे पहले दुश्मन जैसे कोई दुश्मन ही नहीं मिला यार। हर दुश्मन को चाहता हूँ उसके लेवल पे जाए। मेरा जो पहला शत्रु था इतना बढ़िया ज्योतिष वाला भाई साहब, श्लोक पे श्लोक रखता था, वो आदमी मजा आया। मैं तो उसके बराबर का दुश्मन ढूंढ रहा हूँ, तो मिल ही नहीं रहे ये बच्चे। इनको 2 श्लोक बोल तो ऐसी घी बन जाती है बच्चों की, बोल नहीं पाते कुछ। गेटिंग माय पॉइंट? चंद्रमा है भाई साहब, चंद्रमा घूम फिर के वही ढूंढता है फिर वो वापस ना। रोहिणी से शादी हुई, गुरु की पत्नी को लेके भागा, फिर रोहिणी के पास आ गया ना। उसने भाई बुध को ऑन करने से मना क्यों किया? उसने क्यों मना कर दिया भैया कि मैं बुध को नहीं रखूंगा अपने पास? रोहिणी आने देती, कर मारते हो झाड़ उसको, कहाँ रहा तू, भाग यहाँ से। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाट चंद्रमा इज। तो ये मैं मेटाफर दिया है, मैंने अभी जो बात बोली मेटाफर है, मतलब मोटा मोटी मेटाफर को सीरियसली लेने का नहीं, रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दे दिया। इसी प्रकार का रहता है, समझे ना? समझ पा रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ आपको? चंद्रमा और पूछ रहा था सॉरी सर, बहुत बड़ा पॉइंट दिया चंद्रमा का, एवरी हाउस का रिलेशन। अभी बत्ती जले तो अच्छा है सबकी। आपके बताइए, आपके कहाँ पर चंद्रमा? अरे आपको तो पता है, मेरा तो उच्च का चंद्रमा। हाउस देखना पड़ेगा तो। अरे जाने दो, वो बराबर है। जैसे कि द्वादश भाव में है ना, तो अभी क्या हुआ कि चंद्रमा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लाइफ में मिला है, और उसके मतलब एक चंद्रमा क्या है ना कि आप एक देखो पीक पे होते हो, वो पीक ढूंढता है चंद्रमा दोबारा, वो पीक पे बार बार जाना चाहता है, बार बार सेम मैजिक क्रिएट करना चाहता है चंद्रमा उस हाउस में ना, जिस हाउस में बार बार वो मैजिक क्रिएट करना चाहता है। मैजिक नहीं क्रिएट कर पाता वो, इसलिए परेशान रहता है चंद्रमा ना, मैजिक नहीं क्रिएट कर पाता, उसको फिर से वही मैजिक क्रिएट करना है, नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा वो। चंद्रमा वो मैं हमेशा था इंद्रजाल है, इंद्रजाल एक ही बार चलता है बस, ये हमेशा याद रखिए। तंत्र में जो इंद्रजाल है ना बहुत तगड़ा होता है, एक ही बार चलता है, दोबारा नहीं चलता। इंद्रजाल की खासियत क्या है कि आप उसको एक बार चला पाओगे, इंद्रजाल को दोबारा नहीं चला पाओगे। चंद्रमा इंद्रजाल एक बार चलता है बस। चंद्रमा क्या है ना, इसलिए चंद्रमा को बोला है ना बचपन का कारक है, अर्ली एक एक्सपीरियंस देगा चंद्रमा, और आप वो एक्सपीरियंस को बार बार ढूंढोगे, वैसा मिलेगा नहीं आपको। मेरे छठे भाव में चंद्रमा है। शुरुआत में जो शत्रु मिलते थे बड़े मजेदार, एक शायरी है अहमद फराज की, अब कोई दोस्त हिलाओ मुकाबले में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। मेरे हर चौथे हफ्ते का पोस्ट है वो, जब भी सेंटी में हो जाऊंगा, किसी से बात हो जाएगी तो वही श्लोक दे देता हूँ यार, लोगों के मुझे सब भी बंद हो जाते हैं। भाई साहब पहला जो मेरा शत्रु था, शत्रु नहीं बोलना चाहिए, मतलब जिनसे तिया पाचा हुआ रहता था, ऐसा धुरंधर आदमी, उसको श्लोक दे दो, उसका सीधा तो उत्तर कालामृत में नहीं मानता ना, मैं ब्रजातक में नहीं मानता। अब उसको बैठ के प्रूव करो पहले। मजेदार आदमी, मजा आता था झगड़ा करने में, बहुत आनंद। मतलब वो ऐसा बंदा कि उसको मैं बोल दूं विपरीत राजयोग है फुल, ब्रजातक में तो नहीं दिया, हाउ कैन यू प्रूव? मजेदार।
अब कोई बंदा उसके बराबर ही नहीं मिलता, स्टेटस बढ़ गया ना, ऊपर हो गया, अब झगड़े नहीं करते कोई, उनको पता है झगड़ा करूंगा ब्लॉक कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। तो दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, चंद्रमा की हालत है, दिल ढूंढ रहा है फुर्सत के रात दिन, छठे भाव में बैठा है ना, ढूंढ रहा है कौन कब मिले वैसा शत्रु भाई, मिल के राजी नहीं शत्रु। समझ रहे बात को? चौथे भाव में चंद्रमा होता है कुछ कुछ लोगों के, पहले जो कंफर्ट मिलता था वही कंफर्ट ढूंढते रहते हैं, पहला कोर्स लॉन्च किया सुपर ब्लॉकबस्टर हिट, दोबारा वन टाइम एक्सपीरियंस है बाबू जिंदगी का, बता रहा हूं चंद्रमा, एक ही बार एक्सपीरियंस देगा, वो दोबारा नहीं देगा, एक बार चरम सुख की प्राप्ति, आजीवन सत्यानाश। सर 9th हाउस में क्या होगा? 9th हाउस का चंद्रमा किसी खास वजह से नहीं ले रहा हूं। बाकी बात में 9th हाउस चंद्रमा में क्या होगा, एक समय ना बहुत अच्छा लक होगा या कोई बहुत अच्छा फादर फिगर लाइफ में होगा जो आपको ना हर मुसीबत से बचा के निकाल लेता है, बड़े गॉड फादर होगा, वो गॉड फादर चला जाएगा, फिर आप ना वो गॉड फादर ढूंढते रहोगे हमेशा, कहाँ वो गॉड फादर के यार, उस समय यार वो टाइम जो किस्मत थी ना यार, एक बार फिर से हो जाती, एक हट देता मैं, एक बार हो जाता, वैसे वैसे दिन हो जाते, एक बार हो जाते, एक गोल्डन पीरियड था लाइफ का, वो एक लिमिटेड समय, चंद्रमा की डिग्री से आपको पता चल जाएगा, 10 साल 12 साल 2 साल 4 साल 6 साल, चंद्रमा पे डिपेंड होता है, वो गोल्डन पीरियड मिल जाए यार, वो समय मतलब एक ऐसा टाइम लाइफ में जब जो चीज छूता था सोना बन जाती थी, वो समय था, अब वो समय नहीं है आएगा नहीं, किस्मत ना, उस समय किस्मत भरपूर बलवती, ऐसी बलवती कि ना पूछो। एक हमारे मित्र थे, स्टॉक मार्केट शुरू किया था, 2 महीने हुए थे भाई साहब, बंदा 1 साल में 12 करोड़ कमा गया, बंदा गदगद, नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, वैसे स्टॉक मार्केट कर रहा है, उस बात को आज 8 साल हो गए, एक ही बार कमाए थे पैसे, अब कमा ही नहीं पा रहा, नवम भाव चंद्रमा, एक बार किस्मत हंसी थी तुम पे, एक बार उसने मुझे मिला, राम वफा का शेर है, एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुरा कर, इतना तो हकीकत है, बाकी कहानियां हैं, एक बार किस्मत चमकी तो उतना हकीकत है, बाकी अब तो फर्जी हो गया सारा काम। चंद्रमा जहाँ है भाई साहब, घर फर्जी है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, नकली सुख भोग रहे हो आप वहां पर, असली सुख भोगने के लिए बहुत मेहनत करनी है आपको वहां पर, जहां पर चंद्रमा बैठा है नकली सुख है आपको, अब वितृष्णा में जी रहे हो आप, ये हर प्लेनेट पे ना मैं ऐसा एक सीरीज बनाऊंगा, अब वितृष्णा में जी रहे हो, अब एक बार आपको असली चीज मिल गई है, उसके बाद अब आपको उस चंद्रमा के लिए वितृष्णा है, नहीं जी सकोगे अब आप, अब वो चीज जो गोल्डन पीरियड था वो चला गया, वो दिस इज वंस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत भाग्य उस चंद्रमा के पीछे यार, नहीं नहीं मिल पाएगा वो, हिरन के पीछे भागने वाली बात है, हिरन नहीं पकड़ना आता, शेरों के पकड़ में हिरन नहीं आते, हिरन बैठता है तो शेर पकड़ पाता है, वैसे नहीं हिरन को पकड़ पाता शेर, मत भाग्य चंद्रमा के पीछे, इसलिए चंद्रमा मन सो जाता, बोला है मन को, क्या बोला है कृष्ण ने कि बेटा मन घोड़ा है, लगाम लगा के रखना, भागने मत देना, चंद्रमा कहीं भागे आप मत भागना चंद्रमा के पीछे भाई, यहीं से क्लास शुरू की थी ना, माला तो कर में फिरे जीव फिरे माही, मनवा तो दबदसी फिरे, यह तो स्मरण नहीं, मन तो एक बार में 10 दिशा में चला जाता है, जरूरी है सारी बात फॉलो कर दी जाए क्या? नहीं, ये जरूरी, सर 2 चंद्रमा डाउट है। टगर है बाबू। यस भरत। हाँ सर, एक तो फॉलोअर जो था हमें आगे जाना है या पीछे लेना है? क्या करना है सॉरी? फॉलोअर में आगे लेना है या पीछे? जो तुम आगे लोगे वही पीछे भी होगा। एक बात समझो ना, मंडे के बाद ट्यूसडे आ रहा है, तो कहने को तो आगे ही आ रहा है, लेकिन आ तो बाद में ही रहा है ना। ओके, एज तुम्हारी माइनस होती जा रही है ना, तो अगले दिन के साथ तुम्हारी एज तो इतनी माइनस होगी, वन डे माइनस वन डे माइनस वन डे माइनस, सन के बाद में मून, मून के बाद में ऐसे सीरीज। ओके, क्योंकि शनि सन से बड़ा है भाई, शनि सन से बड़ा है एज में, शनि सन से इसलिए तो बड़ा है क्योंकि उसके पहले आया ना, तो बेशक बेटा हो लेकिन आया पहले, तो बाद वाला ये वो है बाजीगर है, जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। जो ब्रांड बाद में आ रहा है वही बड़ा है, वही छोटा है, जो पहले आ रहा है वो बड़ा है। पूर्वज पूर्वज पहले आए ना, मैं बाद में आया, लेकिन मैं छोटा हूँ ना, पूर्वज बड़े, कोई शक शुबहा तो नहीं। और एक है थर्ड हाउस में अपन क्या क्या लेते हैं, मतलब सिर्फ ये भाई बहन या उसके अलावा? पराक्रम, भाई बहन, उपदेश, एडवांसमेंट, यात्रा, बस। मोबाइल का पराक्रम के बाद कोई मैडम मोबाइल रिश्तों के जमाने में थी नहीं, आजकल की बात करता नहीं। हाँ उसमें जी आईफोन की बात करेंगे तो आईफोन सप्तम में, ब्लैकबेरी पंचम में, और सैमसंग तृतीय में, नोकिया 12th में हो जाएगा, तो उसको छोड़ी देते हैं। मोबाइल शोबाइल चीजें नहीं, कम्युनिकेशन जो है उसका एक साधन हो गया है, और ठीक है कम्युनिकेशन।
बोलिए बोलिए, तो सवाल नहीं। सर इसमें अगर किसी का लग्न में ही बैठ गया मून, फिर उसकी तो हालत ही खराब हो गई ना, इसलिए। जीवन है छलावा, क्या करें, जीना है ऐसे, क्या करें। देखिए वो आदमी हर चीज में माया में जी रहा है, लग्न में चंद्रमा माया में जीता हुआ है। उसके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी है, फिर भी वो कह रहा है यार वो बचपन का प्यार अगर मिल जाता तो। अरे अभी देखना, तू आगे देख ले भाई मेरे, आंखें खोल ले थोड़ी सी। वो आदमी है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बैठ के सोच रहा है यार वो जो परसों मिली थी ना, अरे परसों को बीत गए बरसों भाई। करंट सिनेरियो पे दे ले ध्यान ना। चंद्रमा का लग्न पे संबंध मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जब चीज हाथ में थी कदर नहीं थी, चली गई तो अब पछतावे क्या होते जब चिड़िया चुप गई खेत। सप्तम पे भी लागू होगा, लग्न को देखेगा ना, लग्न खाली होगा। अगर लग्न में ग्रह हुआ तो चलो लग्न में ग्रह हो गया, अगर खाली हुआ तो सप्तम से लग्न में देख लेगा ना। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुप गई। उस बंदे को रियलाइजेशन आता खोने के बाद, पहले नहीं आता, करते नहीं आएगा उसको। लग्नेश पे चंद्रमा देखता हो सेम हाल, खो जाएगा ना जब चीज जब खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा अरे यार मुझे गुड्डा बड़ा पसंद था, क्यों ऐसा कर दिया मैंने। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं, यकीन क्या से क्या हो गया।